नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का RPSSM यूनिवर्सिटी है, आपकी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसका ये जूलॉजी का पेपर सेकंड है, ठीक है। इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक इस यूनिवर्सिटी के पेपर देखे होंगे तो आप सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 65 करने होते हैं और कई क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। अभी आप देखेंगे ऐसे जो एसिड रेन होता है उससे, और कई सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं। सेम क्वेश्चंस मीन्स उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 आवर्स इनको मिलते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं और अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं आपको? 65। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पीसीज रिचनेस इज अ मेजर ऑफ इन अ कम्युनिटी। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? अब स्पीसीज रिचनेस और अबंडेंस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। चलिए मैं क्विक एक बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। वैसे आपको तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है, लेकिन फिर भी रिचनेस का मतलब होता है 1 2 3 4 5, और ये आपकी 4 स्पीसीज हैं, इसको कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। 1 1 1 1 1, एक ही स्पीसीज की सारी, मतलब स्पीसीज नंबर 1 मान लीजिए कैट है और ये कैट की ही सारी पॉपुलेशन है, इसे कहते हैं स्पीसीज अबंडेंस। तो यहाँ अब आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें किसकी बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर अबंडेंस, और उनकी मात्रा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज अ मेजर दैट इंक्लूड्स द मेंबर ऑफ स्पीसीज एंड नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। मेजर आप किसका कर रहे हैं? स्पीसीज का कर रहे हैं इकोसिस्टम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज रिचनेस काउंट कर रहे हैं, ठीक है। कौन से टाइप का इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि वाटर तक ही अवेलेबल होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोसीयर। तो ये सारी चीजें हाइड्रोकेमिकल किससे रिलेटेड होती है? वाटर से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 4th क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल इज नॉट सोशल। इनमें से कौन सा एनिमल सोशल नहीं है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको हाउस फ्लाई आंसर मिल जाता। बाकी ये सब भी रहते हैं, लेकिन हाउस फ्लाई एक सोशल एनिमल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पूछा है विच ग्रीन हाउस गैस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस इफेक्टेड होता है? तो वो आप तो जिसे हम CFC के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। एसिड रेन क्या होता है? ठीक है, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ विच ऑफ दीज गैसेस। इससे रिलेटेड अभी आप देखेंगे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है किसी यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ में यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ था कि नॉर्मल पीएच का जो क्या होता है, पीएच क्या होता है नॉर्मल रेन वाटर का, तो स्लाइटली एसिडिक होता है 5.0, ठीक है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट टाइगर रिजर्व है, वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अगर सबसे अच्छी की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में। अब जो लोग यूपी के हैं वो लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ था? यूपी में था, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं DUP से, दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क MP में है, ठीक है। तो इसको आप KMP से याद रख सकते हैं, ठीक है, या PMK से याद रख सकते हैं, PMK, ठीक है। PM कौन से आप याद रख सकते हैं, कुछ भी ट्रिक आप बना लीजिए, खुद से बनाइए, वो ज़्यादा याद रहेगा आपको। पूछा जा रहा है कि किस टाइप के एनिमल जो हैं आपके डेजर्ट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं? तो फोसोरियल, जो बिल में रहते हैं, ऐसे एनिमल डेजर्ट ग्रासलैंड में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है प्रोटेक्टेड एनिमल है काजीरंगा नेशनल पार्क में? तो प्रोटेक्टेड की यहाँ पे बात की जा रही है तो वो आपका हो जाएगा राइनोसेरॉस। पाए तो पैंथेरा भी इसमें पाया जाता है, मस्कुलस, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टेड की बात की जा रही है तो वो राइनोसेरॉस यूनिकॉर्नी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लायन इज प्रोटेक्टेड? तो ऊपर आपने देखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश डैश डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री, बिहेवियर, रिक्वायरमेंट्स एंड हैबिटेट प्रेफरेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, सिंगल।
ऑट का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डील्स विद द स्टडी एंड एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो इन कम्युनिटी इकोसिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो देखिए बायोजियोग्राफी तो होगा नहीं, इवोल्यूशनरी विकास, हम लोग इवोल्यूशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिनेकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज के ग्रुप अगर कहीं पे रह रहे हैं और इंटरब्रीड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। कैट की पॉपुलेशन एक जगह रह रही है, इंटरब्रीड कर रही है, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिफाइंड एरिया में रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक एरिया है, मैन, डॉग, कैट, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ये आपका सीधे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को, जैसे कि आपके उसमें इंटरैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट एंड रेस्ट्रिक्ट्स प्लांट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लीबर्ग्स लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमा क्या कहता है, जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होगा, जो सबसे कम फैक्टर होगा, जैसे लीबर्ग्स लॉ में मैंने ये बैरल्स वाला बताया था आपको कि ये कोई बैरल्स है, ठीक है। तो आप इसमें पानी भरिए तो पानी हमेशा यहीं आकर रुक जाएगा, क्योंकि ये सबसे इसकी मिनिमम है, यहाँ पे सबसे कम ये है, ठीक है। तो यहीं पे आके हमेशा रुक जाएगा। तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स हमेशा क्या होते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के, लॉ ऑफ मिनिमा के क्या होते हैं, आपके रिफर्स किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है सर्वाइवल सिर्फ कर्व में नहीं होता है। तो बर्थ रेट तो आप देखते ही हैं, डेथ रेट देखते ही हैं, एज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एज ही देखते हैं आप टाइम के साथ। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री, किसी पॉपुलेशन में एंट्री को हम इमिग्रेशन और वहाँ से बाहर जाने को हम ई माइग्रेशन कहते हैं, एग्जिट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़िए, लेकिन अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन, आपके जूलॉजी से, बॉटनी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट जिसका अर्ली लाइफ, मतलब लाइफ में पहले ही साल में, जैसे डॉग हो गया, उसने 4 बच्चे दिए, उसमें से 4 में से 3 की डेथ हो गई, 1 बचा। इनमें रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है और मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है बर्थ के पहले शुरुआत में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइप 3 कहते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन होता है कॉनकेव का, ठीक है, कॉनकेव टाइप 3 बताया था मैंने बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अप्रोच इज 0 एज द कैरिंग कैपेसिटी, एज द पॉपुलेशन रीच एट्स कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की बात ही कहाँ हुई थी, कैरिंग कैपेसिटी की शुरुआत ही हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से की थी कि अगर ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसका कैरिंग कैपेसिटी इतना ही है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इतने तक ही आके यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, पॉपुलेशन अप्रोच क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का मॉडल जो है वो किस तरीके का कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो कैसा रिप्रेजेंट करता है, जे शेप्ड, एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बी ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन, इसको किस पॉपुलेशन में, विथ अबंडेंट रिसोर्स और नो लिमिटिंग फैक्टर। एक्सपोनेंशियल यही तो कहता है कि आपके पास सोर्स बहुत ज्यादा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बढ़ते जाइए। जब आप लॉजिस्टिक में आते हैं तो असली बात वहां पता चलती है कि एक कैरिंग कैपेसिटी है, वहीं तक ग्रोथ हो सकती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं कि आप खाते जाइए चीजें खत्म नहीं होंगी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी गलत लिखी है, मैं उसको बताऊंगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में इनिशियल पॉपुलेशन की बात की जा रही है, P0 है, ठीक है, ग्रोथ रेट R है और टाइम T है, ठीक है। तो फाइनल पॉपुलेशन साइज क्या होगा, PT क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ PT ना होता तो PT की जगह N होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है PT P0 इंटू R, अब इसके ऊपर T, ठीक है, इंटू होता है, लेकिन यहाँ पे इंटू कहीं दिया नहीं है, और इन दोनों ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका P0 R के ऊपर T, ठीक है, लॉग
यहाँ पे हम लॉग लेते हैं, ई लिखते हैं, उसके बाद ऐसे RT लिखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज यूजुअली नॉट इंक्लूड अ लाइफ टेबल। तो लाइफ टेबल मॉर्टेलिटी की होती है, फर्टिलिटी की होती है, सर्वाइवल की होती है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की नहीं होती है, ठीक है। लाइफ टेबल जो है रिप्रेजेंट करता है बॉर्न इन सेम टाइम पीरियड अंटिल द डेथ, उसे हम क्या कहते हैं, तो लाइफ टेबल को हम कोहर्ट लाइफ टेबल कहते हैं, ठीक है। कोहर्ट लाइफ टेबल भी कहते हैं। मैंने इसका नोट्स तो नहीं दिया आपको, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको बना जरूर दूँ वीडियो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन की बिगिनिंग ऑटोट्रॉफ से होती है, मतलब ये आपका प्लांट होगा, ऑटोट्रॉफ इसी को खाएंगे आपके ग्रास हॉपर, डियर, जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन में कभी भी हर्बीवोर नहीं पाया जाता, ठीक है। उनकी स्टार्टिंग ही किससे होती है, डिकम्पोजर से। एनर्जी क्या होती है, हर लेवल पे कम होगी, ये तो हर जगह यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी हर जगह कम होगी चाहे जो हो जाए। लिमिटेड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन के रेट को लिमिट करेगा, रोकेगा, वो क्या होगा, डिकम्पोजर होगा। और फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं मैनग्रूव वगैरह जो होते हैं, वो पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, हाइड्रोथर्मल वेंट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ट्रॉफिक लेवल रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टर्सरी कंज्यूमर को पहुंचेगा, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से सबसे पहले प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी और लास्ट में टर्सरी के पास पहुंचेगा, ठीक है। हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस किस में होगा, तो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। डेजर्ट में लिमिटेड, ग्रासलैंड में ग्रास या कुछ, स्क्रब में कुछ और झाड़ीदार जंगल, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेनी स्पीसीज पाई जाती हैं और स्पीसीज रिचनेस इसी को कहते भी हैं। ओजोन लेयर जो है वो किस रीजन में पाया जाता है, इसको देखने की जरूरत नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट जो आपका ओजोन डिप्लीशन है किस रीजन में है, तो वो आपका पोल्स पे है, पोल्स में भी साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या देखा गया है, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है किस ईयर में हुई थी और किस गैस की वजह से हुई थी। तो अगर आपको ईयर नहीं भी आता, तो अगर आपको गैस याद रहता जो कि था मिथाइल आइसोसाइनेट, तो आप यहाँ से पता लगा लेते कि करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1984 में हुआ था और MI, इसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, ठीक है। जो सिवेसो डिजास्टर था वो कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था इटली में। और कंटामिनेटेड द नेबरिंग एरियाज, किस केमिकल की वजह से उसके अगल बगल के एरिया क्या हो रहे थे, पॉल्यूटेड हो रहे थे, दूषित हो रहे थे, वो था आपका डाइऑक्सिन, ठीक है। इटली में हुआ था और डाइऑक्सिन से। 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट जो है इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड स्क्रूटनी ऑफ सेफ्टी मेजर इन। जो 3 माइल आइसलैंड हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, 3 मील के एरिया में पूरा क्या हुआ था, रीजन पॉल्यूटेड हो गया था, वो किसकी वजह से हुआ था, तो वो आपका था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस बायोकेमिकल वेस्ट, ठीक है। वो आपका हो जाएगा ग्लव्स। शार्प कंटेनर्स कॉज करते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन बेकार होता है, ब्लड बैग्स ये भी, लेकिन अगर आप ग्लव्स का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शियस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो वो होता है इंसिनरेशन, भस्मीकरण का जो प्रोसेस होता है उसका यूज हम ज्यादा करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। कॉमनली यूज ट्रीटमेंट फॉर न्यूक्लियर वेस्ट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इंसिनरेशन ही हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल कैन लीड ऑल ऑफ द, बीमारी भी फैलाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर में प्रदूषण हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, लेक्स में यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइंटिस्ट फेमस जो है इम्प्रिंटिंग ऑफ बर्ड, इम्प्रिंटिंग मैंने पढ़ाया था और बर्ड्स की इम्प्रिंटिंग के बारे में आपको पढ़ाया था, ग्रे लेग गूज के बारे में, ठीक है, ग्रे लेग गूज मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके ऊपर वर्क किसने किया था, अब देखिए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्नार्ड लॉरेंज, लेकिन यहाँ पे अगर निकोलस टिनबर्जन ना देके निको टिनबर्जन दे देता तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये गलत होगा, कोर्नार्ड लॉरेंज। Which scientist credited the experiment of fixed action pattern of male stickleback fish? इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने मेल स्टिकलबैक फिश पे
फिक्स्ड एक्सटर्न पैटर्न जिसे कि हम FAP भी कहते हैं, वो किसने किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोर्नॉड लॉरेंज ने किया था। हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है, तो डिक्रीज रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस, इस रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। हैबिचुएशन मोस्ट लाइकली अकर व्हेन स्टिमुलस इज रिपीटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्केडियन रिदम या जिसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे सर्केडियन रिदम चलती है जिसमें हम सोते हैं और जगते हैं, वो कौन रिलीज करता है, किसकी वजह से, तो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। विच एनिमल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का एग्जाम्पल वल्चर होते हैं, गिद्ध जो होता है स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना परसेंटेज सीवेज ट्रीटमेंट इंडियन सिटीज में होता है, तो 28% जो ये है वो होता है। 10% लॉ किसने दिया था, लिंडमैन, बताने की जरूरत ही नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो बहुत सारे बच्चे ATP भी लगा के, लेकिन यहाँ इकोसिस्टम की बात करी जा रही है। इकोसिस्टम में ATP की वजह से नहीं होता है, सोलर एनर्जी। कहीं भी अगर इकोसिस्टम की बात की जाए और एनर्जी की बात की जाए, आप आंख बंद करके वहाँ सोलर सिस्टम मार के आइए, सोलर एनर्जी, सन जो भी दिया रहे उसको लगा के आइए, ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में जब बर्थ और डेथ रेट एग्जैक्टली बैलेंस हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लेटिव फेज कहते हैं या प्लेटी फेज कहते हैं। रेड डेटा बुक किसके बारे में बताता है, इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताता है। न्यूक्लियर वेस्ट किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो है, न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम फ्यूल रॉड्स किससे बने होते हैं, तो ये सारे आपके सीजियम 37 से, स्ट्रॉन्सियम 90 से और प्लूटोनियम से मिलकर बना होता है। इन एन इकोसिस्टम द निच ऑफ अ स्पीसीज इज रिफर्ड टू एड्स, निश जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन इन इट्स हैबिटेट, किसी एरिया में उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन हैबिटिंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर्म आ, जो इंडिविजुअल हैं वो सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रह रहे हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो एज पर माई इंफॉर्मेशन जितना मैंने सर्च किया है, मैमल्स में 177 स्पीसीज इसके इंडेंजर्ड है, ठीक है, मैमल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दैट टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इन सेम निच और हैबिटेट, इसे हम कहते हैं गॉस लॉ, GAUSE होना चाहिए, गॉस लॉ। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था कि दो स्पीसीज एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, जो जीतेगा वही उस पॉपुलेशन में रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, मेंबर ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन अ हैबिटेट, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, प्लांट एंड एनिमल। तो जब क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किसी सेम हैबिटेट में रहेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन्स और जनरली क्या होते हैं, फेरोमोन्स मैंने नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया था, लेकिन मैं अब सोच रही फेरोमोन्स आपको पढ़ा दूं, फेरोमोन्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वार्निंग के लिए भी सिक्रीट किए जाते हैं, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी सिक्रीट किए जाते हैं, और किसी एरिया को मार्क करने के लिए, जैसे लायंस होते हैं वो अपना जो एक्सक्रीट होता है, यूरिन होता है, उसको क्या करते हैं, यूरिन जहाँ पे पास करते हैं वहां पे दूसरा लायन आके जान जाता है कि ये इस लायन की टेरिटरी है, ठीक है। तो सारे क्या करेंगे, फेरोमोन्स का काम करते हैं, ठीक है। 5 जून क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा पेयर सेम पर्पस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है सेम पर्पस रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हार्बीवोर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे नहीं पाए जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हार्बीवोर गलत है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड हार्बीवोर ये भी गलत है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निच, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्टन, ठीक है। लेकिन इनसे पहले भी कई साइंटिस्ट जो आपका निश होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, स्पेशियल और ट्रॉपिकल और मल्टी डायमेंशनल। तो स्पेशियल किसी और ने दिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन एल्टन जो है इन्होंने ट्रॉपिकल निच के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम सो द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरैक्शन किसका होता है किसी भी कम्युनिटी में, बायोटिक एंड एबायोटिक का। तो यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट। ये हो गया आपका एबायोटिक और ये हो गया बायोटिक, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना सीखे चीजों को ताकि आप क्वेश्चन कर पाएं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में
पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि ग्रास सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ लेड इन एटमॉस्फेयर, तो ये न्यूरल डिसऑर्डर को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो ब्रेन डैमेज यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्फैक्सिया हो जाता है, दम घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय मिक्स इफेक्ट ऑफ, ये तो हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, स्मोक एंड फॉग, बॉग नहीं, फॉग नहीं, बॉग नहीं, ठीक है। मेन ग्रीन हाउस गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एसिड रेन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। NO2 एंड SO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। ड्यू टू मरकरी की वजह से कौन सा डिजीज हो जाता है, सबसे फेमस डिजीज है मीना माता डिजीज, ये मरकरी की वजह से होता है और ये जापान में देखा गया था। जापान के एक पॉन्ड में क्या हो गया था, मरकरी का, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे मरकरी जो है निकल रहा था उधर इंडस्ट्रियल एरिया से, उस पॉन्ड में जा रहा था। जब उस पॉन्ड के पानी को लोगों ने पिया तो उनमें ये डिजीज देखी गई जिसे मीना माता डिजीज कहा गया, ठीक है, उस एरिया के नाम पे। ताजमहल क्यों इफेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से, SO2 की वजह से। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है मीथेन के अलावा जो एग्रीकल्चरल फील्ड से होता है, ठीक है, तो वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में शुरुआत हुई थी, 1973 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। स्पीसीज विच आर इन डेंजर एक्सटिंक्शन आर रेफर टू एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो होपफुली ये 75 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और सारे बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे आए थे, जितना पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।